जय श्री कृष्ण। तुलसी क्यारो में आज हम सुनेंगे श्री दामोदर दास सांभरवाला जी की वार्ता का भाग 17 और 18। बहुत आग्रह करके हरसानी जी को कुछ और दिन रोके रखा। प्रसाद का क्रम भी प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। दोनों भगवदिया दिन रात भगवत वार्ता में तल्लीन रहते। दामोदर दास श्री वल्लभ के इस अतरंग भगवदीय से उनके अतरंग प्रसंग पूछते जाते और हरसानी जी बताते जाते। कहते कहते वे रस में डूब जाते और सुनकर दामोदर दास भी रस विवश हो जाते। यह क्रम निरंतर चलता रहा। सेवा का कार्य पत्नी संभालती थी। अंततः विवश होकर हरसानी जी को विदा करना पड़ा। उनके साथ विविध वस्त्र सामग्री, स्वर्ण मुद्राएं आदि भेंट स्वरूप भेजी, अपने दंडवत प्रणाम भी कहलवाए। हरसानी जी ने वहां पहुंचकर श्री महाप्रभु जी को भेंट सहित दंडवत प्रणाम अर्पित किए। तब उन्होंने उनके समाचार पूछे, उनके भाव की बातें जानी और साथ ही यह भी पूछा, तुम लोग क्या महाप्रसाद लेते थे। यहाँ पति पत्नी का भाव हरसानी जी जैसे भगवदीय के संग से अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त हो चुका था। एक दिन बैठे बैठे श्री दामोदर दास के मन में प्रेरणा हुई, श्री वल्लभ मुझे बुला रहे हैं। वास्तव में उसी समय श्री महाप्रभु जी के मन में भी उन्हें बुलाने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम सावधानी से प्रभु की सेवा संभालना, और वे स्वयं कन्नौज से निकलकर अडेल पधार गए। श्री महाप्रभु जी उस समय भोजन करके विराजमान थे। दामोदर दास ने दंडवत प्रणाम किया, भेंट अर्पित की और सामने खड़े रहे, परंतु उन्होंने उनकी ओर देखा नहीं बुलाया। कुछ ही क्षणों में दामोदर दास के मन में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हुई। वे विनम्र होकर बोले, कृपा निधान, मेरा क्या अपराध है। तब श्री महाप्रभु जी ने उनकी ओर देखा और उदासीन भाव से कहा, मेरे अतरंग हरसानी जी को सखड़ी प्रसाद क्यों नहीं दिया। दामोदर दास ने निवेदन किया, कृपानाथ, हमने तो बहुत विनती की थी, पर उन्होंने स्वयं नहीं लिया। आप उनसे ही पूछे कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। यह सब दामोदर दास को परखने के लिए ही था। तुरंत ही श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हुए, उन्हें चरण स्पर्श दिया, अद्रामृत महाप्रसाद दिया, श्री अंग की सेवा करवाई और सुंदर वचनामृत भी सुनाए। कुछ दिन उन्हें अपने पास रखा। हरसानी जी के संग से जो भावात्मक अनुभव उन्हें भीतर से हुआ था, यहाँ उसे साक्षात अनुभव किया, मानो श्री महाप्रभु जी ने अलौकिक झांकी कराई। फिर आशीर्वाद देकर विदा करते हुए कहा, दामोदर दास, तुझे सब फल प्राप्त होंगे। भाव विभोर होकर वे वहां से लौटे और किसी प्रकार अपने घर पहुंचे। उस समय श्री द्वारकाधीश राजभोग के पश्चात विराजमान थे। वे स्नान करके निज मंदिर में गए। वहां उन्होंने अद्भुत अलौकिक निकुंज देखा। असंख्य व्रज भक्तों के साथ श्री ठाकुर जी विविध प्रकार की लीला कर रहे थे। यह दर्शन करते ही दामोदर दास भाव विहल हो गए। पत्नी भी मंदिर में गई तो उसे भी वही दर्शन हुए। जब वह यह बात कहने आई तो देखा कि दामोदर दास मूर्छित हो गए हैं। किसी प्रकार उन्हें बाहर लाया गया, पर उसी समय उनका शरीर छूट गया। वे भगवत लीला में प्रवेश कर चुके थे। जय श्री कृष्ण।